बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश और एफआईआईज गए हैं अगेन वो गए हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश, क्योंकि काफ़ी हद तक मिक्स भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे आज की बाइंग सेलिंग। यहाँ पे कॉलम, इस कॉलम में दी हुई आज की बाइंग सेलिंग सेग्रीगेट की हुई है। जो टोटल पोजीशन कल तक थी, जो आज के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी, वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखने वाली है इस कॉलम में। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। सो 5000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 30,000 लॉट लॉन्ग है। 7400 लॉट की बाइंग हुई है डीआईएस के द्वारा। 76,000 लॉट लॉन्ग है। 11,000 लॉट्स सेल करके गए हैं एफआई। 73,000 लॉट शॉर्ट है। 1700 लॉट सेल किए प्रोज ने। 34,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा 2,56,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 1,92,000 लॉट शॉर्ट में है। और जो डीआईएस बड़े खुशी खुशी बाय करके गए थे कल, 27,000 लॉस, आज लगता है वो उन पोजीशन से निकल गए और वो एग्जैक्टली वही पोजीशन एग्जिट हुई है। अब ये निफ्टी में थी इनकी पोजीशन या बैंक निफ्टी में थी, ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, बट यहाँ पे पोजीशन हट गई है इनकी। एफआईज को देखें तो एफआईज 2,05,000 लॉट वो बाय करके गए हैं आज, और 2,26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। 78,000 लॉट प्रोज को देख लें तो वहाँ पे भी बाइंग आती हुई दिख रही है। 34,000 लॉट अभी ओवरऑल सेल में है। जबकि इंडेक्स पुट का डेटा देखें, वहाँ गड़बड़ होती हुई, क्योंकि हमारे बब्बर शेयर जिंदा हो चुके हैं। 2,31,000 लॉट उन्होंने सेल किए ओवरऑल। 2,55,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 12,000 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने। 62,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 1,47,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 2,40,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। 95,000 लॉट बाय करके गए प्रोज। 47,000 लॉट अभी भी सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से ख़राब खबर आती हुई काफ़ी दिन के बाद 42,000 लॉट सेल हुए हैं। 16,10,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर्स को देखें, वो पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए 37,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर में बाय किए हैं। 1,25,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है। 14,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी सेल करी है। यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। डीआईएस को देखें तो 200 करोड़ का उन्होंने कैश मार्केट में बाय किया है। एफआईज को देखें तो 2,800 करोड़ की एफआईज की सेलिंग है। यानी बैलेंस बाइंग जो है लगभग 2,600 करोड़ की रिटेलर्स के और प्रोज के द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं। तो डेटा जो था कल का हमारा बुलिश था। उम्मीद ये थी कि बाज़ार या तो ऊपर खुलेगा या खुलने के बाद ऊपर आएगा। गैप डाउन बहुत बड़ा हुआ और बड़ा क्लियर था कि गैप डाउन हुआ है, तो प्राइस एक्शन वॉच करना बहुत ज़रूरी था। और इस चीज़ का मैसेज भी मैंने क्लियरली मार्केट के खुलने से पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। क्यों, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं जनरली टेलीग्राम जो चैनल है हमारा फ्री टेलीग्राम, उस पर मार्केट खुलने से पहले जनरली वहाँ मैसेज नहीं डालता हूँ, लेकिन आज बड़ा क्लियरली वहाँ पे एक मैसेज डाला कि प्राइस एक्शन जरूर चेक कीजिएगा। हालांकि डेटा के हिसाब से अगर हम चले तो बड़ी क्लियर था कि भाई बाजार ने बाउंस करना चाहिए, बट फिर भी मैंने एज एन अलर्ट ये बात लिखी कि प्राइस एक्शन, क्योंकि जब भी न्यूज़ फ्लो आता है और न्यूज़ फ्लो डेटा के अगेंस्ट है। डेटा क्या गया था? डेटा गया था बुलिश। तो हमारे को उम्मीद क्या थी? बाजार खुलेगा, खुल करके और ऊपर जाएगा। लेकिन रात को जो आया न्यूज़ फ्लो वो बहुत ख़राब आया, और बहुत ख़राब के चलते क्या हुआ कि डाउ जोन्स के फ्यूचर्स लगभग 1000 पॉइंट डाउन और एसजीएक्स निफ्टी 300 पॉइंट डाउन। तो 300 पॉइंट का अगर गैप डाउन की बात हो रही है तो उसके बाद एक बार वेट एंड वॉच करना बहुत ज़रूरी है कि बाजार खुलने के बाद डेटा किधर का व्यू, क्या और नीचे जा रहा है, क्या प्राइस एक्शन और नीचे का बना रहा है, या वो डेटा प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना रहा है और जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का बन रहा है और डेटा के हिसाब से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसने भी अगर वो 15 मिनट वाले रूल पे हमारे, और लेवल के हिसाब से ही बाउंस आया, तो जिसने भी 15 मिनट की कैंडल को फॉलो किया वो डेफिनेटली बेनिफिट में रहा। खास तौर से अगर आप देखोगे कि 15 मिनट की कैंडल हाई ब्रेक पे जिसने बैंक निफ्टी में तेजी बनाई होगी, पहली 15 मिनट की कैंडल
का ही हाई ब्रेक टूटा और बढ़िया मूव वहाँ से देखने को मिला। 300-400 पॉइंट्स का अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी में भी मिला, लेकिन निफ्टी से कहीं ज़्यादा आउट परफॉर्म आज बैंक निफ्टी ने किया। निफ्टी में क्यों नहीं इतना हुआ? क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं ये लोग कॉल भी बेच के गए थे, आपको याद होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो पुट बेची हुई थी वो शायद कहीं 200 और बिलो लेवल्स की थी, बाजार को उसके ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया, प्रीमियम उसका खा गए, और सिमिलरली जो ऊपर की कॉल्स का प्रीमियम था वो सारा उड़ गया और हम एक छोटे से डिप के साथ क्लोज हुए आज। कोई बहुत बड़ा डिप 50-60 पॉइंट का डिप के साथ क्लोजिंग दी है, जबकि गैप डाउन 300 पॉइंट की गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से हो रही थी। तो ये आज इन्होंने जो गेम खेला, वो जो हमें साइडवेज के भी ट्रेसेस दिखे थे कि थोड़ा साइडवेज भी जाएगा, तो वो जो ऊपर इन्होंने खींच दिया पहले 1.5-2 घंटे में, उसके बाद थ्रू आउट द डे पूरा मार्केट को इन्होंने साइडवेज रख के पूरी प्रीमियम मीटिंग का काम किया। अब कल का दिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। वो क्यों? इससे पहले मैं एनालिसिस करूँ, उस क्रूशियल पॉइंट को भी डिस्कस करना आप सब लोगों के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लास्ट तक आते आते कोई पॉइंट और आ जाते हैं और ये मुद्दे वाला जो पॉइंट है वो छूट जाता है। अब वो पॉइंट क्या है? आज बाजार ने रिकवरी दी, क्यों दी? जो लोग डेटा देखते हैं, समझते हैं, उनको बात समझ में आ गई होगी, आप सबको बात समझ में आ गई होगी क्यों क्यों आई। क्योंकि इन लोग की कल पोजीशन थी बुलिश, उस पोजीशन को बचाना था, और मोस्टली उस पोजीशन में क्या था, निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से वो यानी निफ्टी के अंदर वो पोजीशंस बनी हुई थी जो बुलिश पोजीशन थी। तो आज की एक्सपायरी इन्होंने किसी तरीके से नीचे से पुल बैक ला करके बचा ली। अब वो एक्सपायरी हो गई ख़त्म, तो इनकी जो जिम्मेदारी थी वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई कि भैया जिम्मेदारी क्या, खुद को ही बचाना था कि भैया 330 तक किसी तरीके से इतने लेवल पे निफ्टी को ला के खड़ा करके रखो कि मिनिमम लॉस हो या फिर उसमें भी प्रॉफिट हो, वॉटेवर जो भी इनकी कॉल लॉन्ग थी या पुट शॉर्ट थी। तो वो पोजीशन अब 3:30 बजे हो चुकी ख़त्म। अब उस तरह की कोई बैगेज इनके ऊपर नहीं है स्मार्ट मनी पे। वो पोजीशन आज ख़त्म हो गई और आज भी कुछ ना कुछ मिक्स पोजीशन आई है। तो जब एक्सपायरी के बाद अब फ्रेश पोजीशन बनी है या बनाई है, वो इस बात को ध्यान में रख के बनाई होगी कल किधर लेके जाना बाजार को। अब न्यूज़ फ्लो भी आ चुका है, क्लैरिटी भी काफ़ी आ चुकी है, तो क्या कल बाजार अगर तेज़ी में क्लोज होता है तो इसका मतलब ये कि 2-3 दिनों से हम जो पुल बैक देख रहे थे वो एक अच्छी निशानी होगी कि डिस्पाइट नेगेटिव्स हम पुल बैक दे रहे थे, और ये जो अभी हमने 23,800 से डिप लिया, अभी 23,000 के आसपास तक का बोल रहे थे, वो एक टेम्परेरी बॉटम वंस अगेन बन गया अगर कल हम स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं तो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ों को फैक्टर करने के बाद भी अगर एक कल बुलिश कैंडल आ जाती है, इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि भैया आने वाले दिनों में, मतलब शॉर्ट टू मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा वहाँ पे सेटअप हो गया। लेकिन अगर ये कल हम गलत क्लोजिंग देते हैं, कल एक अच्छी बियरिश कैंडल बन जाती है, इसका मतलब भैया अब जो आज का पुल बैक था वो सिर्फ आज की पोजीशन बचाने के लिए था, और अब जो है शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो न्यूज़ को ही फॉलो करेगा, और अभी नेगेटिविटी और बहुत बाकी है। तो कल की क्लोजिंग ओवरऑल कैसे आती है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, उसको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अपने पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। आई थिंक आप लोग को ये जो इंसाइट है शायद अच्छी लगे, ज़रूर इसके बारे में कमेंट कीजिएगा आप लोग का क्या विचार है जो मैंने व्यू शेयर किया। कल की तेज़ी ओनली अबव 23,300। अब यहाँ पे मैं कारण देता हूँ आपको क्यों। क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ यहीं पे है, और आज बाजार ने बड़ी कोशिश करी इसके ऊपर जाने की, वो नहीं हो पाया। इससे नीचे भी हम कहीं किसी सपोर्ट से बाउंस मिले तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। लेकिन 23,300 के ऊपर अगर मुझे बुलिश कैंडल मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो मैं तेज़ी का ट्रेड डिसेंट क्वांटिटी में बिल्कुल तैयार हूँ लेने के लिए। और अपसाइड मेरी बिल्कुल ओपन है, क्योंकि जितना माल इन्होंने इकट्ठा करना था वो अभी तक इकट्ठा कर लिया होता, लेकिन आज हमें पोजीशन लिक्विडेट होने के ट्रेसेस मिल रहे हैं, थोड़े से ख़राब ट्रेसेस मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक फ्यूचर्स का कुछ निकल करके आया डेटा, इंडेक्स फ्यूचर का निकल करके आया डेटा, तो ये जो है, और उसमें फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से ख़राब ट्रेसेस हैं। यानी 300 के ऊपर अगर हम ट्रेड मिलता है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, तो फिर इसका मतलब ये इन्होंने गेम प्लान चेंज कर लिया आज के न्यूज़ फ्लो के बाद, और ये फिर खींच सकते हैं बाजार को अच्छा। एटलीस्ट 200 पॉइंट की रैली उस सूरत में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 500 तक का टारगेट कल आता हुआ दिखे, अगर 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो। सो ये हमारा व्यू हो गया। 400 के ऊपर भी बुलिश कैंडल मिलती है, हाई ब्रेक मिलता है, वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, इवन 500 के ऊपर भी ले सकते हैं। अब शॉर्ट कहाँ करना है? 23,300 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिले या 200 के नीचे। देखिए 200 पे एक डिसेंट सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है,
लेकिन यहाँ पे पुट किसने सेल करी आज? आज पुट सेल करके गए हैं हमारे बब्बर शेर। बब्बर शेर कौन होते हैं? वो रिटेलर जो पूरा रिस्क लेते हैं और नेकेड पुट सेल करते हैं। सो नेकेड पुट सेल करके गए हैं, यानी यहाँ पे हो सकता है पुट इन्होंने ही बेची हो। तो फिर अगर एक बार इस लेवल के नीचे में अच्छा बियरिश कैंडल मिल गया, उसका लो ब्रेक हुआ, तो 23,000 का लेवल आता हुआ दिख सकता है और बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पुट सेलिंग जो है रिटेलर्स ने कर रखी है। और फिर ये वाली थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि आज का पुल बैक जो था वो सिर्फ आज की पोजीशन बचाने के लिए था स्मार्ट मनी का, यानी अब गेम प्लान जो है वो ख़राब हो चुका है और नीचे की तरफ जाने का पूरा मूड है। तो मैं शॉर्ट में जितनी मैं लॉन्ग में तैयारी कर रहा हूँ क्वांटिटी की, उससे डबल क्वांटिटी में मैं शॉर्ट में ट्रेड करूँगा, अगर लेवल और बियरिश कैंडल की कंफर्मेशन जो सेटअप मैंने बोला उसके हिसाब से चला तो ये बात आई होप आप लोग को क्लियर हो रही होगी। और 23,100 के नीचे भी सेम बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर ट्रेड लेना है, 23,000 के नीचे भी लेना है, इवन 22,900 के भी नीचे लेना है। 400 पॉइंट तक की दूरी है, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल। सो लेवल्स हमारे बिल्कुल रेडी रहने चाहिए। बाजार थोड़ा नैरो रेंज में भी चला जाए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी बोल रही है कि 51,600 पे आई है क्लोजिंग। यहाँ पे देखिए एक डिसेंट क्लोजिंग आती हुई दिखी। जो कमज़ोरी दिखाई आज निफ्टी ने, मैंने रीज़न ऑलरेडी शेयर कर दिया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कॉल राइटिंग थी वहाँ पे, तो उस चक्कर में वो हुआ गड़बड़। लेकिन यहाँ पे 51,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड लेना है। 51,800 के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और फुल क्वांटिटी में जा सकते हैं 52,000 के बाद बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। उसके पहले मैं क्वांटिटी थोड़ी सी नॉर्मल रखने की कोशिश करूँगा। और शॉर्ट में मैं 51,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर ट्रेड करूँगा नॉर्मल डिसेंट क्वांटिटी में रादर, और 300 के नीचे मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, मतलब फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। 51,000 के नीचे भी सेम रहेगा और मेजर पैनिक वहाँ पे आता हुआ दिख सकता है उसके नीचे। फिन निफ्टी देख लेते हैं। 24,724 पे क्लोजिंग आई है। 700 के ऊपर थोड़ा बुलिश ट्रेड देख सकते हैं, इसके नीचे जो है मंदे का ट्रेड देखेंगे। और 24,500 के नीचे पैनिक की सिचुएशन यहाँ पे आनी चाहिए। मिड कैप निफ्टी यहाँ पे अभी गड़बड़ चालू है। 11,500 का ही लेवल क्रूशियल है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके ऊपर तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं, नीचे मंदी का ट्रेड, लेकिन इसमें अच्छा मोमेंटम तभी आएगा। बार बार जैसे मैं बोलता हूँ, जब तक 12,000 का लेवल नहीं क्रॉस होगा यहाँ पे दिक्कत बनी हुई है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, इसमें हमारा नंबर भी दिया हुआ है, डिटेल्स भी दी हुई हैं। और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं हमारी सर्विसेज के लिए, वो ईमेल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी हुई है। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे लगातार हम लोग अपडेट्स देने की कोशिश करते रहते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, आज एफआईज ने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली थोड़ा ट्रेंड रिवर्सिंग टाइप का दिख रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट अभी फ़िलहाल तो ये सिचुएशन है, तो दिस डेटा इज़ नेगेटिव। रिटेलर्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है कॉल बेच करके, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एफआईज बाय करके गए ओवरऑल कॉल्स में, प्रोज की भी कॉल राइटिंग घटी हुई है, तो ये डेटा थोड़ा पॉजिटिव गया। प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन इंडेक्स पुट के डेटा में, क्योंकि रिटेलर्स का पुट सेल आ गया और एफआईज की भी अच्छी बड़ी क्वांटिटी बाय है ओवरऑल, और पुट भी प्रोज की बाइंग हो गई है, उनकी पुट सेल काफ़ी घट गई है। तो जिस पोजीशन को आज वो बचाने आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पोजीशन को बचाया, प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब जो बचाने लायक पोजीशन बची है वो काफ़ी कम है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी फ्रेश शॉर्ट्स काफ़ी ऐड हुए हैं, यानी एक बात तो तय है कि कल थोड़ी बहुत तो हमारे को बियरिशनेस फर्स्ट हाफ में दिखनी चाहिए। अगर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना तो बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे, लेकिन क्या सेकंड हाफ में हम रिकवरी का साइन कुछ देखते हैं? वो ए लॉट विल डिपेंड अपॉन डाउ जोन्स ने कल क्या करना है। अगर हम कुछ छोटा मोटा डिप ले करके एक रिकवरी दिखा करके अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, तो जैसे मैंने पहले काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि वो आने वाले दिनों के लिए, हमारे बाज़ार के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर किसी भी तरीके से कल एक डिसेंट क्लोज आ जाता है मार्केट में, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर मार्केट। लेकिन अगर कल किसी वजह से हम एक बड़ी बियरिश कैंडल बना लेते हैं या फॉल के साथ क्लोजिंग देते हैं, तो वो सेंटिमेंटल डेंट बड़ा देगा, और फिर जो अभी 23,800 850 का हाई बना था,
वो भी फॉर द टाइमिंग वो एक लोकल टॉप समझ लीजिए, फिर वो बन चुका है और उसका गेम अब ओवर हो चुका है। तो ये दोस्तों ओवरऑल व्यू निकल करके आ रहा है बाज़ार के लिए। मतलब काफ़ी सारे क्यूज इस समय बाज़ार भी देख रहा है कि यूएस से न्यूज़ फ्लो और क्या आ रहा है और क्या क्लैरिफिकेशंस आ रही है, उन चीज़ों पे पूरा वेट एंड वॉच रहेगा बाज़ार का, और अकॉर्डिंगली कल बाज़ार जो है चीज़ों को प्राइस इन करेगा। लेकिन स्मार्ट मनी ने नेगेटिव पोजीशन बनानी शुरू कर दी आज उन न्यूज़ के बाद, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। बाज़ार ने एक डिसेंट क्लोजिंग दी है बड़े गैप डाउन के बावजूद, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर उनकी बाइंग का डेटा निकल करके आता ना, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि भैया देखो इतने खराब न्यूज़ के बाद भी आज ये बाय करके गए। लेकिन आज क्या निकल करके आया कि इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर सेल किया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इन्होंने, लेकिन इन्होंने कॉल तो बाय करी है ना, तो ये कॉल जो बाय हुई है ना, इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं, इनके लॉन्ग ऐड नहीं हुए। जो इन्होंने शॉर्ट किए हुए थे पोजीशन, मान लीजिए 23,300 की कॉल बेची हुई थी, 400 की कॉल बेची हुई थी, 500 की कॉल बेची हुई थी, वो तो जीरो हो गई। तो वो जीरो हो गई तो वो बाय में दिखेगी ऑटोमेटिकली, वो पोजीशन इनकी जो है वो वापस बाइंग में दिख रही है। तो ये ओवरऑल ज़रूर इनके पास पोजीशन खड़ी हुई है, लेकिन ये जो बाय का जो दिख रहा है नंबर, ये बिकॉज ऑफ दोज क्लोज्ड पोजीशंस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लोज शॉर्ट्स, तो ये उस वजह से निकल करके आया। तो ये उस तरीके का बाय नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट जो देखने को मिल रहे हैं वो फ्रेश शॉर्ट्स स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहे हैं या इंडेक्स फ्यूचर्स में दिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कल ध्यान बहुत रखना है, कल का दिन मेरे हिसाब से बड़ा क्रूशियल है, कैसी क्लोजिंग आती है और कल क्या डेटा आता है, ये दो चीज़ें बड़ी देखने लायक होंगी। तो मैं इसलिए कल जनरली मैं फ्राइडे का वीडियो कोशिश करता हूँ, और न्यूज़ फ्लो मिले तो संडे को बनाऊँ, लेकिन कल का वीडियो मैं ज़रूर कल ही बनाऊँगा, ताकि आप लोग को एक क्लियर पिक्चर एडवांस में ही मिल जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कल बनाने की, या कल किसी कारणवश नहीं बना पाया तो सैटरडे फर्स्ट हाफ में मैक्सिमम ये वीडियो आ जाएगा, क्योंकि कल का दिन का डेटा और कल के दिन की क्लोजिंग बहुत क्रूशियल है आने वाले आगे के दिनों के लिए। तो ये व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके। आई होप आपको एक नई इंसाइट मिली होगी बाज़ार को देखने का पर्सपेक्टिव। अगर पसंद आ रहे हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो मेरे टेलीग्राम चैनल को से बेनिफिट कर पा रहे हैं फ्री टेलीग्राम से, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, होती है मुलाकात फिर कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।